जी स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी इवेल्युएट, मींस के सिंप्लीफाई करना है। इसको हमने जो आयोटा की वैल्यूज़ दी हुई है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास गिवन है जी आयोटा की 5 पावर। तो आयोटा 7 को हमने सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप में एज इट इज़ आयोटा की 7 वैसे का वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब देखो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख दिया, आयोटा की 6 डॉट आयोटा। तो अब देखो अगर ये दोनों इन दोनों के बेस सेम है, प्रोडक्ट हो रहे हैं, अगर इनकी पावर्स को ऐड करो तो 6 + 1 7 वैसे का वैसे बन जाएगा। तो अब इसकी जगह मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया जी आयोटा 6 डॉट आयोटा। तो अब आयोटा 6 को मज़ीद मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कैसे कि आयोटा की पावर 2 और फिर होल हमारे पास 3 आ गई। तो 2 3 6 मल्टीप्लाई होगा तो वही आयोटा 6 बन जाएगी। डॉट आयोटा एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी सिंप्लीफिकेशन ये देख लें जी, आयोटा स्क्वायर हमारे पास ये दिया हुआ है जी, गिवन आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के बराबर। तो अब आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख दिया और बाकिया जो 3 पावर थी वो एज इट इज़ वैसे की वैसे आ गई और आयोटा भी साथ वैसे का वैसे आ गया। अब -1 की पावर 3 का मतलब है कि -1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई आपस में होगा। तो अब इसके लिए सिंपली ये है कि अगर पावर होगी इसकी, अगर ये माइनस क्या है पावर इसमें इसकी होगी ओड, तो इसका आंसर -1 में आएगा। अगर -1 की पावर इवन होती यानी कि 2 4 6 इस तरह इवन में होता तो उसकी आंसर हमारे पास +1 में आता। इसलिए ये -1 की पावर 3 ओड नंबर है तो इसलिए इसका आंसर -1 आएगा और डॉट आयोटा वैसे का वैसे एज इट इज़। अब -1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ गया जी माइनस आयोटा। सिंप्लीफाई करके इसका आंसर ये हमारे पास आ गया जी पार्ट नंबर 1 का। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 देख लें जी, इसमें दिया हुआ है जी आयोटा की पावर है जी 50, हमारे पास 50 दी हुई है। तो इसको हमने भी सोल्व करना है, देख लेते हैं जी। फर्स्ट स्टेप में वैसे का वैसे एज इट इज़ मैंने लिख दिया, आयोटा 50 लिख दिया। अब सेकंड स्टेप में देखो मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन इस तरह कर दिया है, आयोटा स्क्वायर और होल पावर इसकी 25 लिख दिया है। अगर आप 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आयोटा 50 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देख लें जी, आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लगा दिया और होल पावर 25 एज इट इज़ आ गया। अब -1 की पावर 25, इसका मतलब है कि -1 25 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर इसकी पावर -1 की पावर होगी ओड तो आंसर माइनस में आएगा, अगर इसकी पावर इवन में होती तो प्लस में आंसर आता। अब -1 की पावर 25 ओड नंबर है तो इसलिए इसका आंसर -1 आ गया। ये पार्ट नंबर 2 हमारे पास सोल्व हो गया जिसका आंसर हमारे पास -1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जी। पार्ट नंबर 3 में देख लो हमारे पास गिवन है जी आयोटा की पावर 12। अब आयोटा की पावर 12 को हमने सिंप्लीफाई करके सोल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने एज इट इज़ वैसे का वैसे आयोटा की पावर 12 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी सिंप्लीफिकेशन ये देख लें जी, आयोटा की 2 आयोटा स्क्वायर और होल पावर इसकी 6 लिख दी। तो ये वैसे का वैसे वही बन जाएगा, 2 × 6 हमारे पास 12 आ गया, 2 6 12 आ गया। तो अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लगा दिया और होल पावर 6 एज इट इज़ वैसे की वैसे आ गई। अब -1 की पावर 6 का मतलब है कि -1 6 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये देख लो जी, पावर हमारे पास इवन में आ गई है तो इसका आंसर इसलिए +1 में आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी पावर अगर -1 की पावर ओड में आती तो वो माइनस में आंसर आता है, अगर -1 की पावर इवन होती है तो वो +1 में आता है। अब इसकी पावर 6 इवन है तो इसलिए इसका +1 आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर 3 सोल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जी, माइनस आयोटा की पावर 8 हमारे पास गिवन है। तो इसको हमने सोल्व करना है जी। आयोटा की पावर 8 आ गया, इसमें से -1 मैंने अलहदा कॉमन ले लिया। अब -1 इधर लिख दिया, आयोटा की पावर 8 है तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख दिया, आयोटा स्क्वायर और होल पावर 8 लिख दिया, क्योंकि 2 4 8 आ गया। अब -1 एज इट इज़ आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लगा दिया, गिवन है। तो अब -1 की पावर 4 हो गई, -1 की पावर 4 का मतलब है ये इवन में है तो इसका आंसर +1 में आएगा। ये -1 एज इट इज़ -1 +1 तो -1 आंसर हमारे पास आ गया। ये पार्ट नंबर 4 हमारे पास सोल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है जी, माइनस आयोटा की पावर 5। इसको हमने सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप में एज इट इज़ वैसे का वैसे
माइनस अयोटा की 5 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो जी माइनस अयोटा मैंने इसमें से अलहदा कर लिया और अयोटा की 4 अलहदा कर लिया। तो अब ये देख लें जी माइनस अयोटा एज इट इज़ आ गया। अयोटा की 4 को मैंने लिख दिया जी अयोटा स्केयर और उसकी पावर 2, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 बन जाएगा वैसे का वैसे। माइनस अयोटा एज इट इज़ आ गया। अयोटा स्केयर की जगह मैंने -1 लगा दिया। अब -1 की पावर हमारे पास 2, जो कि अगर पावर इवन में आ गई है तो ये इवन +1 में आंसर आएगा। माइनस अयोटा इंटू 1 हमारे पास आंसर आ गया जी माइनस अयोटा। ये पार्ट नंबर 5 डिस्कस कर लिया हमने, ये सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है जी अयोटा की पावर 27। अयोटा की पावर 27 हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो अयोटा की पावर 27 फर्स्ट स्टेप में एज इट इज लिख दिया। अब सेकंड स्टेप में इसकी सिंप्लीफिकेशन ये देख लें जी अयोटा स्क्वायर आ गया और उसको मैंने होल पावर 13 लिख दिया, क्योंकि 13 2 ज़ार 26 हो गया और बकाया हमारे पास रह गई अयोटा की पावर 1, तो मैंने डॉट अयोटा एज इट इज़ वैसे का वैसे इधर साथ लिख दिया। अब अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया जी -1 और होल पावर 13 एज इट इज़ आ गया और डॉट अयोटा वो भी वैसे का वैसे आ गया। अब -1 की पावर 13 ओड नंबर है तो इसलिए इसका आंसर -1 आ गया। डॉट अयोटा एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। अब -1 मल्टीप्लाई हो रहा है अयोटा के साथ, तो ये -1 इंटू अयोटा हमारे पास आंसर आ गया जी माइनस अयोटा। ये सिंप्लीफाई करके इसका आंसर यहाँ तक आ गया। पार्ट नंबर 6 भी सोल्व हो गया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके 6 पार्ट थे, 6 के 6 मैंने सोल्व कर दिया आपको स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।